नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। आज की पहली बड़ी राष्ट्रीय खबर यह है कि वरुण गांधी ने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी से मुलाकात की है। जिस तरह राहुल गांधी ने उन्हें झटका दिया, उसके बाद वरुण गांधी इस कोशिश में हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वो विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार बने और अखिलेश यादव और जयंत चौधरी उन्हें समर्थन दें। वरुण गांधी पीलीभीत या सुल्तानगंज से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इन दोनों में से किसी सीट पर अखिलेश यादव उन्हें अपना समर्थन दे दे। दूसरी बड़ी खबर यह है कि पीएम केयर फंड के बारे में आपने सुना होगा और अक्सर ये मांग उठती रही है कि पीएम केयर फंड का ऑडिट नहीं होता, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो केंद्र सरकार ने पीएम केयर फंड का ऑडिट स्टेटमेंट मार्च 2022 तक सार्वजनिक कर दिया है। आप चाहें तो उसे वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तीसरी बड़ी खबर यह है कि जेएनयू में पठान के नाम से या बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री के नाम पर जो कुछ चल रहा है वो शायद आपको पता होगा, लेकिन कल रात यानी 25 और 26 जनवरी की रात जेएनयू के कैंपस में कुछ अजीब हुआ। जन्म टीवी के एक रिपोर्टर हैं, उनका नाम है गौतम नारायणन, वो दक्षिण भारत के हैं। वो कवर कर रहे थे स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट को। ये प्रोटेस्ट एसएफआई, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, कर रहा था और इसी बीच एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने, एसएफआई के छात्रों ने उन पर हमला कर दिया और वो बुरी तरह घायल हो गए। इस खबर को किसी भी प्रमुख मीडिया ने कवर नहीं किया है। एक और खबर जो किसी बड़े मीडिया ने नहीं दिखाया है वो ये कि एसएफआई, जो कि पीएफआई का स्टूडेंट विंग है, वो बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री के नाम पर न सिर्फ जेएनयू बल्कि जामिया मिलिया इस्लामिया कई जगहों पर बात बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से शुरू हुई थी, लेकिन अब वो सरस्वती जी को, दुर्गा जी के बारे में डेरोगेटरी नारे लगा रहे हैं, आपत्तिजनक नारे लगा रहे हैं और यहाँ तक कि दुर्गा जी को वैश्या तक कहा गया। इस खबर पे आपको ध्यान देना चाहिए। और बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, इसके बारे में खुद बीबीसी ने अपनी सफाई दी है। जिस तरह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इससे किनारा कर लिया, ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि हम बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री से किसी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, तो उसके बाद बीबीसी की सफाई आई है। बीबीसी की जो सफाई है वो अंग्रेजी में है। मैं बता देता हूँ, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के बारे में उन्होंने कहा है कि बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय यूके डिप्लोमेट्स। कुछ यूके डिप्लोमेट्स ने जो रिपोर्ट तैयार की, उसी के आधार पर हमने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है। देन रिपोर्ट सबमिटेड टू जैक स्ट्रॉ। ये रिपोर्ट जैक स्ट्रॉ को सबमिट की गई। अब ये जैक स्ट्रॉ भाई साहब कौन है ब्रिटेन में, इनके बारे में थोड़ी मैंने तहकीकात की है। तो ये यूएस का एक कंस्टिट्यूएंसी है ब्लैकबर्न। ये ब्लैकबर्न कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव जीतकर आते हैं और ब्लैकबर्न कंस्टिट्यूएंसी में इनके जो कोर वोटर हैं, यानी वो हैं वहाँ रहने वाले मुसलमान, और कुल वोटर में मुसलमानों की संख्या है 36%। तो यूके के मुसलमान, खास करके एक कंस्टिट्यूएंसी ब्लैकबर्न कंस्टिट्यूएंसी के मुसलमानों को खुश करने के लिए जैक स्ट्रॉ भाई साहब ने बीबीसी से डॉक्यूमेंट्री बनवाई बेस्ड ऑन यूके के कुछ डिप्लोमेट्स के आधार पर। ये मेरी सफाई नहीं है, ये बीबीसी की खुद की सफाई है। क्या किसी एक नेता के निजी हित के लिए दो देशों के संबंधों को खराब करना चाहिए? क्या जैक स्ट्रॉ जैसे नेता के इशारे पर जो डॉक्यूमेंट्री बनी है उससे भारत का माहौल बिगड़ना चाहिए? क्या भारत में जिस तरह से सरस्वती जी की या दुर्गा जी के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो करना चाहिए? आप कहेंगे नहीं, लेकिन इसी से जुड़ी एक और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने भारत सरकार को कहा है कि G20 समिट को लेकर कुछ शक्तियां भारत में डिस्टरबेंस पैदा करने चाहती है, और चाहे वो बागेश्वर बाबा के नाम पर हो, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के नाम पर हो, पठान मूवी के नाम पर हो, इस तरह की परिस्थितियां और बनाने की कोशिश होगी और इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी जब तक कि G20 समिट भारत में समाप्त नहीं हो जाता, क्योंकि कुल मिलाकर छवि या कोशिश से भारत को बदनाम करने की, भारत की छवि दुनिया में कैसे खराब हो। एक इसी तरह की साजिश हमने तब देखी थी जब अमेरिका के प्रेसिडेंट
यहाँ पर आए थे। हमने शाहीन बाग के बहाने देखी थी और दिल्ली दंगों के बहाने देखी थी। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरी बड़ी खबर है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में एक रैली निकाली गई। आदिवासियों के हाथों में तिरंगा था। पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं। छत्तीसगढ़ हमारा है, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मारा जूता सालों को, मारा जूता सालों को। तो आपने छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों का ये वीडियो देखा और एक और रिपोर्ट है। रिपोर्ट कहती है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के 15 साल के शासनकाल में अडानी को जितनी खदानें दी गई, उससे कई गुना अधिक खदानें कांग्रेस के 4 साल के शासन में दी गई हैं। यह रिपोर्ट भी मेरी नहीं है। तो कुल मिलाकर जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। अब छत्तीसगढ़ सरकार अडानी पे इतनी ज्यादा मेहरबान क्यों है, जबकि वहां के आदिवासी प्रतिरोध कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं। खैर, ये तो थी राष्ट्रीय खबरें। अब आते हैं अपने राज्य झारखंड की ओर। आपको पता है कि झारखंड में के रामगढ़ में उपचुनाव होने वाले हैं और इस उपचुनाव से जुड़ी आज दो बड़ी खबरें हैं। दो सुपरस्टार की एंट्री हुई है। पहले सुपरस्टार सुदेश महतो, जो कि आज झारखंड भाजपा के रांची स्थित कार्यालय पहुंचे। उन्होंने संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह से मुलाकात की, दीपक प्रकाश के साथ उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद जो बयान आए वो बेहद महत्वपूर्ण है। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि रामगढ़ में एनडीए एकजुट होकर लड़ेगा, यानी आजसू का जो कैंडिडेट है उसका विरोध नहीं करेगा एनडीए, या बीजेपी विरोध नहीं करेगी। इसका मतलब मोटा मोटी तय है कि वहां आजसू का ही कैंडिडेट होगा। उसके बाद सुदेश महतो ने कहा, वो और महत्वपूर्ण है। सुदेश महतो ने कहा कि हमारी जमीन है, हमारा चेहरा है और भाजपा को भी इससे आपत्ति नहीं है। यह मुलाकात के बाद का स्टेटमेंट है। तो एनडीए की ओर से तो क्लियर हो गया कि रामगढ़ से कौन चुनाव लड़ेगा, आजसू का कैंडिडेट होगा और ज्यादा चांसेस यानी 90% चांसेस ये हैं कि चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुधा चौधरी वहां से उम्मीदवार होगी। अब आते हैं यूपीए की ओर। यूपीए में उम्मीदवार कौन होगा, इसे लेकर मोटा मोटी कार्यकर्ता ये मानकर चल रहे हैं कि बजरंग महतो के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन मैंने कहा कि रामगढ़ चुनाव में दो सुपरस्टार की एंट्री हुई है। सुदेश महतो एनडीए की ओर से बीजेपी कार्यालय गए, लेकिन रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पोस्टरों पर एक और सुपरस्टार की एंट्री हुई है। वो 4 से 5 महीने का बच्चा है। हमने सहानुभूति लहर का फायदा उठाते कई नेताओं को देखा है, लेकिन एक दूधमुंहे बच्चे का इस तरह से इस्तेमाल पहले कभी नहीं हुआ। हर जगह बजरंग महतो उस बच्चे को लेकर जा रहे हैं। माफ कीजिएगा, 4 से 5 महीने का बच्चा है, बीच में बीमार भी पड़ गया था। और पोस्टरों में बजरंग महतो एक तरफ, ममता देवी एक तरफ और बीच में वो बच्चा है। हर किसी को पता है कि ये सहानुभूति पाने की कोशिश है। ऑफिशियल आधिकारिक घोषणा जब तक कांग्रेस की नहीं आ जाती तब तक बजरंग महतो और अमित महतो ये दोनों कोशिश कर रहे हैं। ममता देवी के देवर हैं अमित महतो, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि बजरंग महतो को ही टिकट दिया जाएगा। लेकिन क्या बच्चे का आप इस्तेमाल कीजिए, किसी को नहीं पता, पर इस तरह से कि बच्चा बीमार पड़ जाए, इस तरह से कि पोस्टरों में उसका नाम छप जाए, ऐसा पहले कभी देखा नहीं गया। अब आते हैं बिहार की ओर। बिहार में एक महीन राजनीति चल रही है जेडीयू के अंदर। आपको पता होगा कि जेडीयू ने राहुल गांधी का जो समापन समारोह होने वाला है भारत जोड़ो यात्रा का कश्मीर में, वहां जाने से इनकार कर दिया है। ललन सिंह ने एक चिट्ठी लिख दी है कांग्रेस की, और उस चिट्ठी के अनुसार उन्होंने कहा है कि पहले से व्यस्त था इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन अंदर की कहानी कुछ और है। अंदर की कहानी यह है कि जेडीयू के अंदर ही इस वक्त घमासान है। एक और उपेंद्र कुशवाहा हैं जो कि खुलकर बोल रहे हैं
और दूसरी ओर नीतीश उस डिजास्टर को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी तो ये भी है कि नीतीश ने अपने कुछ दूत दिल्ली में भाजपा के आला कमान से संपर्क करने को भेजे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के पीछे जेडीयू के अंदर कुछ नेताओं की शक्ति तो है ही, खास करके 2 सांसदों का नाम लिया जा रहा है, लेकिन भाजपा की शह भी है। और इसी चीज को मैनेज करने के लिए नीतीश कुमार ने अपने दूत दिल्ली भेजे हैं भाजपा आला कमान से संपर्क करने के लिए। अगर ऐसा होता है तो फिर से कुछ आश्चर्य होने वाला है बिहार की राजनीति में, क्योंकि कोशिश तो यह है कि जेडीयू के अंदर वो खदबदाहट, वो माहौल तैयार किया जाए कि नीतीश कुमार मजबूर हो। एक चर्चा और है, वो ये कि कुशवाहा खुद नहीं निकलेंगे, ऐसी हालात बना देंगे कि नीतीश कुमार को ये उन्हें निकालने की घोषणा करनी पड़ी, और उस सूरत में जेडीयू के कुछ विधायक और कम से कम 2 सांसद उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं। हो सकता है जेडीयू उपेंद्र नाम से अलग संगठन की घोषणा हो जाए। वक्त लगेगा, इंतजार कीजिए। नमस्कार।